हाय गाइस, सिंपली में से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज मैं सचिन जी की और मनीषा जी की लाइव देखी और बहुत सारे क्रिएटर्स भी आए हुए थे। तो उसके घर में नज़र दोष की पूजा हो रही है, क्योंकि जो भी कांड हुआ ना नेहा का, सचिन जी का, तो उस लोगों को लगता है नज़र दोष हो चुका है, तो उसकी पूजा करा रहे हैं घर में। तो वो लाइव हुआ, तो आप वो लाइव देखो तो सचिन जी को ऑब्ज़र्व करो। सचिन जी को तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो ना अभी भी परेशानी में है। जब नेहा जी आके लाइव में बता दी कि मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को, वो सेंटेंस से ही सचिन जी बड़ी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी ना सचिन जी को नेहा जी के ऊपर पैर है। तो ये लोग फोर्सिबली नज़र दोष की पूजा करा के लोग बोल रहे हैं ना, पहले से स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे करके। तो उसमें ना सचिन जी खुश नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लाइव में सचिन जी की मम्मी ने बोली कि मनीषा को आई लव यू बोल दो। तो इतना फोर्सिबली करने के बाद भी सचिन जी उसे आई लव यू नहीं बोले, और बगैर उसके बदले में उसकी मम्मी को बोले कि आपका काम करो, अब फोर्सिबली कुछ मत कराओ, ऐसे गुस्से में बोले। तो एक बंदा इतना बड़ा कांड करने के बाद अपनी पत्नी को मनाने के लिए कुछ भी कर जाता है, मगर ये बंदा एक सिंपल सी आई लव यू तक नहीं बोला। और उस लाइव में मनीषा की मुंह इतना उतरा हुआ था और बीच में रो भी दी वो बेचारी। तो सचिन जी को थोड़ा भी तरस नहीं आया उस पर, ना उसकी चेंज हुआ बिहेवियर, ठीक है। सो जो सचिन जी परेशानी दिख रहे हैं ना, वो नेहा जी के लिए दिख रहे हैं। अभी भी उसकी दिल में नेहा जी के लिए ही प्यार है। तो और उसके बाद उसकी मम्मी भी बोली कि अब ये कहीं पे भी चले जाओ, हम वापस लेके आएंगे। तो उसकी घर वालों को भी पहले से पता है कि ये ऐसे मुंह मारता रहता है, तो बारे बार इसे घर में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो मुझे तो वैसे ही लगा अजीब सा, मुझे उसकी मम्मी की सेंटेंस सुन के बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा कोई हो सकता है? तो ये बारे बार चले किसी किसी के पीछे जाते रहेगा, तो आप बारे बार इसे उठा लेके आके मनीषा के बीच में बिठा देंगे। तो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगा ना। और उसकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि वो नेहा जी से बड़ी प्यार करते हैं। तो मुझे पता नहीं कि मनीषा जी को क्यों ये थिंकिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो उस पर इंसान को तो एटलीस्ट 50% तो जान ही लेते हो। हम तो बाहर के लोग हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से समझ रहे वो क्या करना चाह रहे। तो अभी भी मनीषा फोर्सिबली उसे पैचअप करा के उसे क्या बोलते हैं, माफ़ करके उसके साथ रहने के लिए रेडी हो गई है। तो पता नहीं उसको क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये बंदा है ना आपसे प्यार ही नहीं करता, और आपने खुद की ज़िंदगी फिर से ट्रबल में लेके जाके खड़ी करा रही है। क्योंकि आप जितने भी माफ़ करो और जितने भी आप उसको प्यार दिखाओ, और उस आपके ऊपर उसे ना इंटरेस्ट है ना अट्रैक्शन है आपकी तरफ से। तो सब बेकार की चीज़ें लग रही हैं मुझे तो। और उसकी घर में ये बोल रहे कि अबे नज़र दोषा पूजा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा, पहले से शुरुआत हो जाएगा। ऐसे कुछ पूजा वजह से सही नहीं होगा मैडम, क्योंकि उसकी दिल में दिमाग में सब ओनली नेहा की तरफ से ही अट्रैक्शन है, और उसकी तरफ से ही वो सोच रहा है। तो यहाँ पे तो मनीषा की जितना भी दर्द हो रहा है ना, वो देख रहा भी नहीं है उसे, तो महसूस कहाँ से करेगा। तो मुझे तो बड़ा ये लग रहा है। अगर आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी पति ने आपके साथ ऐसे धोखा दिया तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे इसकी जवाब कमेंट में लिख के दे दो। अगर मेरे तरफ से अगर मैं मनीषा की जगह पे होती तो मैं सीधा से सीधा डाइवोर्स दे देती, क्योंकि मैं और एक चांस इसे नहीं देती। क्योंकि ये 1.5 साल से चांस ही तो दे रहे हैं उसे, क्योंकि इसे तो ऐसे बना के रख दिया कि मनीषा को कुछ नहीं हो रहा है, गाली देना। क्योंकि जब भी वो पूछती थी तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं किया हूँ ऐसे, है ना। जो झूठ में फंसा के रख दिया, तो कितने इन बीच में कितने चांस दिए गए, तो फिर और एक चांस क्यों। और सेकंड थिंकिंग इज, जब एक बार चीट होता है तो ये बारे बार चीट कर सकता है। मैं ये धोरे में नहीं रह सकती। अगर कहीं ऐसे ये बाहर भी चले जाए और किसी और के साथ बात भी करे, तो मेरे दिमाग में ही चलेगा ना, तो ये फिर से मुझे धोखा दे रहा है,
फिर से किसी और के साथ अटैच हो रहा है। ये ज़िंदगी भर ये ना चलते ही रहेगा। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी इस चीज़ों के साथ। तो बेटर डाइवोर्स दे देना है। मैं मेरे लिए मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है गाइस? आपको लगता है इसे एक चांस देना चाहिए? और मुझे लगता है अगर इतना प्यार आपके ऊपर होता तो एक करता ही नहीं है ऐसा काम, है ना, दूसरों के ऊपर प्यार करने का। और खुद बाहर आके बोल रहा है मैं ऐसा किया हूँ। और इतना गंदे गंदे चाट दिखाने के बाद कौन सी बीवी, कौन सी औरत माफ़ कर सकती है? क्योंकि इतना दिल टूट जाता है उससे, है ना। तो पता नहीं है मनीषा को ये सब क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नज़रअंदाज कर रही है हर चीज़ों को। और मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूँगी। कल नेहा जी लाइव में बोल रही थी इसको तो मुझे लेके भागना था, इसको तो इसकी ये क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट टूटना के रीज़न ही वही था, क्योंकि वो खुद चाहता था इसका एंगेजमेंट टूट जाए और मैं फिर से इसके साथ जुड़ जाऊँ। और वो इसे लेके भागना चाहता था। ये सही है, क्योंकि वो बहुत पागलपन दिख रहा है उसमें। जो नेहा जी की ऊपर जो प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है सचिन की तरफ से। तो यहाँ पे नेहा जी से ज़्यादा सचिन बहुत अटैचड है नेहा जी के साथ। तो पूरी दुनिया नेहा जी को गाली दी है और क्या क्या नहीं सुना है। तो कांड तो यहाँ पे है ना, इस आदमी पे है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सही में नेहा जी अगर चाहती तो इसके साथ भाग जाती, तो मनीषा का क्या होता? क्योंकि अभी भी मैं लिख के देती हूँ, अगर नेहा जी चाहे तो सचिन ना मनीषा को छोड़ के नेहा के साथ जा सकता है आराम से, विदाउट एनी डाउट। तो आप सोचो, तो मैं लिख के दूंगी ये, क्योंकि उसकी ना जो बॉडी लैंग्वेज है ना, तो उससे ही पता चल रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा ये आदमी। और जो प्यार है ना, वो नेहा के लिए ही है, मनीषा के लिए 1 रुपए का भी प्यार नहीं देखा। क्योंकि सीधे आज लाइव वीडियो में देखो, जितना मनीषा के मुंह उतरा हुआ है, अगर कोई उसकी जगह पे होता तो पाँव पड़ जाता। तो ये आदमी सिंपल से आई लव यू तक नहीं बोला। तो सोच लो वो आदमी कैसा है। अभी भी वो सोच रहा है नेहा जी को हर्ट हो रहा है, नेहा जी कुछ कर ना जाए। हर जो भी थिंकिंग है ना, जो भी वो पोस्ट डाल रहा है, डिलीट कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, वो नेहा जी को ही मैसेज पहुंचाना चाहता है। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वन।